अब आगे हम देखिए नया टॉपिक है, मतलब ये इसीलिए उस लेक्चर का। अब देखिए हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन के रूप में इसको समझिए, बहुत ही ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं जो कॉन्सेप्चुअल है, इसे कॉन्सेप्ट को समझिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करी है। ये -q और +q आवेश से मिलकर के वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ है। हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, निगेटिव से पॉजिटिव होती है, इसलिए इसे P से हमने डिनोट किया है। ये एरो है, डायरेक्शन बता रहा है। अभी इसका मिड पॉइंट है, इनके बीच की दूरी 12 होती है, L पार्ट में ये डिवाइड है। आई बस समझ में। अब क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो जो स्थिति ऊर्जा होती है, यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की जो स्थिति ऊर्जा होती है वह उस कार्य के बराबर होती है जो कि उसे यानी उस चार्ज को अनंत से लाने में किया जाता है। आई बात फिर समझिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया जाता है। आई बात समझ में। हम क्या करेंगे, अनंत से यानी किसी, ये अनंत हम मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं, यहाँ से हम किसी चार्ज को, पॉजिटिव को या निगेटिव को ला रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब इसको यहाँ तक लाएंगे, ठीक है, तो कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा हमें, और जब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तब भी हमको कार्य करना पड़ेगा। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, जब हम इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो हमें कार्य कुछ कम करना पड़ेगा क्योंकि इसकी दूरी कम है। लेकिन यदि हम -q आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे तो हमें वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि इनकी बीच की दूरी क्या है, 12 है, इसलिए इतनी दूरी तक और अधिक हमको कार्य करना पड़ेगा। तो हमें क्या है, जितना ज़्यादा हमें कार्य करना पड़ेगा उतनी ज़्यादा उससे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इस माइनस चार्ज को लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम लिखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को, इसको लिखेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आया। वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है, लाने में -q चार्ज, समझिएगा, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में -q चार्ज को +q चार्ज की अपेक्षा 12 दूरी अधिक कार्य करना पड़ेगा। लाने में -q आवेश को +q आवेश से 2l दूरी अधिक तय करना पड़ेगा। ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है बेटा, समझिएगा। फिर समझिए, देखिए वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ तक ला रहे हैं, तो क्या है, यदि हम +q चार्ज को लेते हैं तो उसमें कुछ कम कार्य करना पड़ेगा, लेकिन माइनस चार्ज को लेंगे तो 12 दूरी अधिक कार्य करना पड़ेगा। आई बात समझ में। इसलिए क्या करेंगे, देयरफॉर द वर्क डन of electric dipole when move in electric field, when move inward the electric field, जब यह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के भीतर आता है, ठीक है, कहाँ तक, -q 12 दूरी तय करके -q आवेश तक, तो कितना कार्य होगा, तो W = क्या लिखेंगे, W = क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में। अब हमारी बात समझिएगा, यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स होगा F = Q × E होगा। आई बात समझ में, इस डायरेक्शन में होगा। अब क्या होगा, जो यहाँ पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, वो क्या होगा, F = Q × E होगा। क्या होगा, फोर्स क्या होगा, Q × E होगा। आई बात समझ में।
अब क्या करेंगे, यहाँ पर जब F की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि हम माइनस चार्ज को ले रहे हैं, किस चार्ज को ले रहे हैं, माइनस Q चार्ज को ले रहे हैं जो वर्क निकाल रहे हैं, तो माइनस चार्ज को भी हमें यहाँ एज्यूम करना पड़ेगा F, क्योंकि जो वर्क है, वर्क क्या है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर W इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस Q इंटू F का मान क्या है, Q इंटू E है, Q इंटू E और 2L, तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू Q माइनस Q इंटू माइनस E इंटू 2QL, 2QL को हमने जोड़ दिया है, तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू माइनस, ये 2QL क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, P इंटू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, तो W इक्वल टू क्या हो गया, माइनस P इंटू E, क्योंकि क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए P इक्वल टू क्या होता है, 2QL, इसलिए हमने इसको क्या किए हैं, P इंटू E के रूप में रखे हुए हैं। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे, ये जो स्थिति आई है ये बिल्कुल संतुलन की अवस्था में होगी, ठीक है, आई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 भी एज्यूम कर सकते हैं हम लोग, ये क्या होगी, यह वैद्युत द्विध्रुव के संतुलन की अवस्था होगी, यहाँ लिख लीजिए, यह वैद्युत द्विध्रुव के संतुलन की अवस्था या पोजीशन होगी, ठीक है, आई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, हमने पीछे पढ़ा है अभी पीछे लेक्चर में कि यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाते हैं, जब थीटा कोण पर घुमाते हैं तो किया गया कार्य कितना होता है, W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा होता है। तो अब इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। यहाँ लिखिए, सिंस जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को इलेक्ट्रिक डाइपोल को थीटा कोण पर घुमाते हैं तो किया गया कार्य क्या होगा, W इक्वल टू कितना होगा बताइए, अभी आप पीछे सीखे हैं PE 1 माइनस कॉस थीटा, आई बात समझ में? ये अब क्या होगा, देखिए यहाँ भी इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको W1 भी मान सकते हैं जो पीछे आया है, यहाँ इसको W1 मान सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, W2 मान सकते हैं, ठीक है। पहले एकदम सामान्य स्थिति में रखा था तब कितना आया वर्क डन, W1, इसको W1 मान लें, फिर जब इसको हमने क्या किया, हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमा देते हैं तो क्या होता है, PE 1 माइनस कॉस थीटा होगा, जो क्या होगा, W2 के रूप में आएगा। अब देखिए ये दोनों जो किए गए कार्य हैं W1 और W2, इन दोनों का सम क्या होगा, इस निकाय में, इस सिस्टम में जो कि सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, आई बात समझ में? तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, उसकी द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, आई बात समझ में? ये W1 पहले आया था जब हम द्विध्रुव को अनंत से यहाँ तक ला रहे थे माइनस Q तक, फिर उसके बाद हमने क्या कहा, यदि द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाएं तो कार्य कितना होगा, तो W2 इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा होगा। अब ये दोनों वर्ग क्या होंगे, ये जुड़ जाएंगे, सम हो जाएंगे, और वह क्या होगा, उसमें उस निकाय में, सिस्टम में उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में कंजर्व हो जाएगा या स्टोर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसको पॉज करके लिख लीजिए, ये W1, इसको समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब आगे क्या होगा, आगे देखते हैं। इसलिए अब क्या होगा, देखिए इन दोनों में कार्य करने में उस जो सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ भी जाएगी, ठीक है। देयरफॉर U इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2, W1 प्लस W2। अब क्या करेंगे, W1 और W2 का मान इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के मान इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग पुटअप कर देंगे। फिर समझिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के मान इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, U इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस PE प्लस, और ये होगा PE 1 माइनस कॉस थीटा, आई बात समझ में? अब इसको हम
इसको अंदर प्रवेश करवाते हैं तो क्या होगा, माइनस पी ई प्लस पी ई, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस पी ई कॉस थीटा, ये कट जाएगा, प्लस माइनस में है तो u इक्वल टू कितना आएगा, u इक्वल टू आएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। आई बात समझ में, ये इसका डेरिवेशन होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, u इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, पी डॉट प्रोडक्ट किस में जाता है, कॉस में जाता है, ठीक है। और ये एंगल हमेशा आप लोग याद रखिए, जो थीटा एंगल आ रहा है, ये थीटा एंगल P और E इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कोण होगा, ठीक है, ये जो थीटा होगा। आई बस न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए कि जो थीटा होगा कहाँ पर होगा, P और E के बीच का होगा। अब इससे कुछ क्या है विशेष, ये यहाँ डेरिवेशन हो गया, इसको आप लोग समझ लीजिए, पॉज करके लिख लीजिएगा। अब इसकी भी कुछ स्पेशल कंडीशन है, उसको देखते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या कहती है, देखते हैं। कंडीशन नंबर 1 है, फर्स्ट कंडीशन है, वो क्या कहती है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव हो, वो साम्य अवस्था में हो, ठीक है, इक्विलिब्रियम में हो। फर्स्ट क्या है, इफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या एज्यूम कर लेंगे, यानी थीटा इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। आई बस समझ में, तो उसको कैसे रखेंगे, अब यहाँ इस वैल्यू को पुट अप कर देंगे। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 0 1, तो यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस पी ई। आई बस समझ में, क्यों, सिंस कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा, तो पहली कंडीशन हो जाएगी। और यह क्या होगी, स्थायी संतुलन की अवस्था होगी। यह इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्थायी संतुलन की पोजीशन या अवस्था होगी। आई बात समझ में, क्योंकि 0 डिग्री है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में रखा हुआ है। अब क्या करें, यदि हम मान लें, एक केस नंबर 2 है, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। केस नंबर 2 क्या कहता है, केस नंबर 2 में इफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन परपेंडिकुलर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के ये परपेंडिकुलर है तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, इसलिए u इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 90 डिग्री। आई बस ऑन में, तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 के मान 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, देयरफॉर u इक्वल टू 0 हो जाएगा। आई बस ऑन में, तो यहाँ से ये दोनों केस आते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। एक और केस नंबर 3 है, ये सेकेंड था। केस नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने डिग्री, 180 डिग्री पर हो तो कितना होगा, यानी थीटा इक्वल टू यदि 180 डिग्री हो तो क्या होगा, u इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी ई माइनस 1, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस पी ई। ये क्या है, अस्थायी संतुलन की अवस्था है। ये जो है u इक्वल टू प्लस पी, यह अस्थायी संतुलन की अवस्था है। तो आप ऐसा करिए, इसको पास करके कई बार देख लीजिए, लिख भी लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी फिजिक्स समझ में आएगा, ठीक है। जब भी आप इसको पढ़ने के लिए बैठिए, तब आप क्या करिए, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और इसको कई बार रिवीजन करिए, तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।